हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ श्याम सुंदर में। आज राजस्थान सरकार की एक बहुत ही कल्याणकारी योजना के बारे में बात करेंगे, पालनहार योजना। यह योजना दिनहीन गरीबों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली योजना है, जिसके बारे में आज तक शायद आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि इसकी पात्रता क्या होती है, कितनी कितनी राशि इसमें मिलती है और आवेदन करने की क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो इन सब की विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, पालनहार योजना की अगर हम बात करें तो पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, या विधवा परित्यक्ता के बच्चे या असहाय बच्चे, जिनके पालन पोषण, शिक्षा एवं समुचित विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि ये बच्चे भी अपना आसानी से पालन पोषण कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। आगे हम देखेंगे कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता होना अनिवार्य है। तो उसके लिए राजस्थान के मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही अगर राजस्थान का मूल निवासी नहीं है तो 3 वर्ष से अधिक समय से यहाँ निवासरत रहना अनिवार्य है। साथ ही कौन कौन से बच्चों को ये लाभ मिलता है, तो उसमें अनाथ बच्चे, तलाकशुदा के बच्चे या परित्यक्ता के बच्चे, विधवा माता के बच्चे, नाता गई माँ के बच्चे या पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे, विशेष योग्यजन के बच्चे यानी जो दिव्यांग माता पिता है उनके बच्चे, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे और सिलिकोसिस रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे इसकी पात्रता में आते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि केवल माता की मृत्यु होने पर वो पात्र नहीं माने जाएंगे। इसमें 2 आयु वर्ग होते हैं, 0 से 6 और 6 से 18। तो इस प्रकार से 2 आयु वर्ग में इसको बांटा गया है। साथ ही साथ पालनहार जो बनता है उसकी मासिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो लाभ मिलता है वो एक समय में अधिकतम 3 बच्चों को मिलता है। अगर पहला बच्चा जो सबसे बड़ा है वो अगर 18 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो चौथा बच्चा भी इसके लिए पात्र माना जाता है। साथ ही जो पालनहार बनता है उसको इन बच्चों को अपने घर में रखना होता है, और जो अनाथ, मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता या पुनर्विवाहित या नाता जाने वाली माता की श्रेणी के जो बच्चे हैं, उनके अगर बड़े बच्चे या बच्ची 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं तो वो स्वयं पालनहार बन सकते हैं। साथ ही अगर कोई विद्यार्थी 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है और वह कक्षा 12 से निम्न कक्षा में है, तो 1 वर्ष बढ़ाते हुए 19वें वर्ष में भी उसको लाभ मिल सकता है, लेकिन ये लाभ केवल 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि आखिर पालनहार योजना का लाभ किस विभाग के द्वारा मिलता है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार है, इसके द्वारा इसका लाभ दिया जाता है, जो कि एक आप जानते हो समाज कल्याण विभाग के नाम से उसके द्वारा ये लाभ मिलता है। आगे हम देखेंगे कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो क्या है। तो आवेदन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ई मित्र के माध्यम से इसका आवेदन किया जाता है। आप भी अपने नजदीकी कोई भी ई मित्र से इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक है। तो आवश्यक दस्तावेजों की अगर हम बात करें तो उसमें जन आधार कार्ड, पालनहार का जो आधार कार्ड है वो आवश्यक है, बच्चों का आधार कार्ड, स्कूल अध्ययनरत प्रमाण पत्र, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर 6 वर्ष से कम आयु है तो आंगनबाड़ी का जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो भी इसमें मान्य है। साथ ही अगर विधवा है तो उसके पीपीओ नंबर, जिसको पेंशन पेमेंट ऑर्डर कहते हैं, तो वो अनिवार्य है। नाता गई माँ का नाता प्रमाण पत्र, अगर दिव्यांग माता पिता है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो कि 40% से अधिक मान्य होता है। कारावास या एड्स से संबंधित प्रमाण पत्र अगर वो है तो, साथ ही बैंक खाता संख्या, क्योंकि जो राशि दी जाती है वो बैंक खाता संख्या में दी जाती है, जो कि जन आधार के पारिवारिक बैंक खाता होता है उसी के अंदर ये राशि दी जाती है। अब अगर हम आगे देखेंगे कि जो राशि दी जाती है तो वो राशि कितनी दी जाती है, किस प्रकार से उसको बांटा गया है, उसको हम आगे देखेंगे। देय राशि में अनाथ बच्चों को छोड़कर जो 0 से 6 वर्ष के आयु का जो वर्ग है उनको 750 रुपये यानी 750 रुपये प्रति माह दिया जाता है। साथ ही एक मुश्त 2,000 रुपये राशि दी जाती है। एक मुश्त राशि जो दी जाती है वो पुस्तकें या स्टेशनरी, वस्त्र, स्वेटर, जूते हेतु दी जाती है।
ये एक मुश्त राशि वर्ष में एक बार ही दी जाती है। उसी प्रकार से 6 से 18 वर्ष का जो वर्ग है उसके लिए 1500 रुपये प्रति माह और वो 2000 रुपये एक मुश्त राशि के रूप में इन बच्चों को दी जाती है। साथ ही जो अनाथ श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए 0 से 6 वर्ग उसके लिए 1500 रुपये प्रति माह और एक मुश्त 2000 रुपये। साथ ही 6 से 18 वर्ग है अनाथ श्रेणी का, उन बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रति माह और 2000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाती है। लेकिन इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि एक मुश्त जो राशि दी जाती है वो नाता एवं विधवा पालनहार को छोड़कर बाकी सभी श्रेणी के जो है बच्चे हैं उनको दी जाती है। और एक इसमें मुख्य बात है ध्यान रखने योग्य, वो ये है कि लाभ लेने के पश्चात प्रतिवर्ष अध्ययनरत प्रमाण पत्र लेकर ई मित्र के माध्यम से रिन्यूअल कराना अति आवश्यक है। अगर आपने रिन्यूअल नहीं किया तो आपकी राशि अटक जाएगी और आपको इसके लिए चक्कर काटने पड़ेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको मेरे द्वारा पालनहार की जो संपूर्ण जानकारी है वो दे दी गई है। आप इस जानकारी को प्राप्त करके अन्य ऐसे पात्र बच्चे हैं उन तक इस जानकारी को पहुंचाने में सहयोग करें ताकि वे बच्चे भी इस योजना का लाभ लेकर के अपना पालन पोषण कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आज हमारे द्वारा जो पालनहार की विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी गई है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।